This part is clear so far. This thing, this is why same basis वाला चीज, ठीक है, मतलब Yes, you will v1, start from each image vector that. yeah, so we take a vector, we apply a transformation on that, and that is equal to this, and which is equal to this. We also know that tv again is, any transformation which is mapping v from w is going to give us a vector in w space, and any vector in w space can again be represented by combination of basis of that space, right? So that's the thing that they have written here. ठीक है, तो यहाँ पे LHS RHS समझ में आया क्यों इक्वल है? ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, राइट? आप इधर से इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई रैंडम वेक्टर इनके कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, राइट? तो वही चीज़ है। एंड आपका जो टी है, टी ऑफ वी भी सब चीज़ को यहीं भेज रहा है, राइट? सो दैट्स वाई ये LHS RHS इस तरह से लिखा है। ओके, नाउ what they have written is कि we now stack, I think, stack these coefficients in a matrix. So what are the coefficients? So basically यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे a1j से लेकर के amj आया है. So basically see, so column j is this, wherein um, so vj is basically a jth basis vector, ठीक है, which is this, ये मतलब यहाँ पे. So we know a jth basis vector can be represented by this. So what we have done is we have taken these coefficients and written it like here, ठीक है. So ये जो coefficients हैं, this is basically the coefficients of, I mean, this thing only. There's no better way to say it. So यहाँ पे आप क्या किए हो, कि आप जो v jth basis vector in v है, ठीक है, वो किस coefficients से बना है फ्रॉम द बेसिस वेक्टर ऑफ w, और वो कोएफिशिएंट्स को आप लेकर के यहाँ रख दिया हो, ठीक है. कैन एनीवन थिंक व्हाई वी हैव डन समथिंग लाइक दिस? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस, ये समझ में आया यहाँ पे हुआ क्या है? कोशिश कोशिश कर रहा हूँ. सो बेसिकली देखो, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक बेसिस वेक्टर उठा लिया, लेट्स सपोज 100, ठीक है, 100, लेट्स सपोज 3D स्पेस की बात करें, तो 100, 010 और 001 का है, ठीक है. अब हम क्या किए हैं कि 100 को अगर हमको पता है कि अगर हम मैप करेंगे लेट्स सपोज किसी फंक्शन से, तो वो मैप हो रहा है 234 पे, ठीक है. नाउ अब ये जो 234 वेक्टर है, इसको, ये जो वेक्टर है, ये जो कोएफिशिएंट्स है आपके, ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स आपके दूसरे वेक्टर स्पेस के कोएफिशिएंट्स है, राइट? तो जो मैंने बात यहाँ पे बोली थी, या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एसेंशली व्हाट इज अ वेक्टर. तो आप जब ये वेक्टर देखते हो, राइट, जैसे 2 3 4 फॉर एग्जांपल, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि वेक्टर जिस स्पेस का है, उस स्पेस के लेट्स सपोज अगर 3 बेसिस वेक्टर्स हैं, तो उनको आप किस तरह से कंबाइन कर रहे हो, ठीक है. So let's suppose when we write 2 3 4 in our case, and we know, let's suppose if I take a basis like this, 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, वन जीरो जीरो, ठीक है. तो ये जो है ना, ये एक शॉर्टकट है लिखने का वेक्टर, ठीक है. एसेंशली ये जो चीज़ है वो, ये ये दोनों चीज़ इक्वलेंट है, ठीक है. तो ये जो चीज़ आप लिखते हो, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिनोट करते हैं 2 3 4 के. अब आप, लाइक, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ चेंज ऑफ बेसिस एज वेल, राइट? सो चेंज ऑफ बेसिस में आप देखते हो कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये चेंज हो जाएंगे, राइट? सो चेंज ऑफ बेसिस का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस एज अ बेसिस, वी हैव समथिंग एल्स, राइट? लेट्स सपोज मे बी, आई डोंट नो, 0 0 2, मे बी 0 2 0. आई मीन दिस इज अ वेरी सिंपल चेंज ऑफ बेसिस, बट या अगेन, ठीक है. तो अब ये बताओ, यहाँ पे ये जो वेक्टर था, राइट, दिस विल अगेन नॉट, तो जो भी ये वेक्टर है, लेट्स सपोज इफ जस्ट टू substantiate it, let's suppose if we talk about this vector,
initially we had this basis like all the unit vectors, but right now we have this basis, right? So the same vector now right now will be represented with something like this, right? मतलब just half हो जाएगा, right? तो यहाँ पे 1, 1.5, 2 हो जाएगा, right? So essentially the key takeaway here is कि जो भी vector का जब coefficients लिखते हैं, that represents the coefficients of the linear combinations of the basis vectors. Okay, so if your अच्छा, आई basis हैव जस्ट अ वेरी हम्म, लाइक बेसिक बेकार का क्वेश्चन है, लाइक आप जब 234 को इम्प्लाइज करके 2001 लिखे, 100 क्यों नहीं लिखे? लाइक this is just any random order, it could be anything. जस्ट एनी रैंडम ऑर्डर, ओके। हाँ हाँ, मतलब it's understood कि your first basis vector is 100, second is this and third is this, ठीक है? This is, but for sake of this just try understand कि all these things are just representing the coefficients of combination of basis vector, that's it. Okay, but is this point clear? अभी ये actually वेक्टर के coefficients क्या दिखाते हैं? Yeah. ठीक है, या so now we know that कि ये vector basically it's just nothing else just but the coefficients of the basis, मतलब इससे से कम भी आपको कोई भी वेक्टर प्रोड्यूस करना है तो ये जो यहाँ पे ये चीज लिखे हैं, राइट? तो व्हाट दे हैव डन इज कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, अच्छा जैसे मान लो जिस वेक्टर स्पेस में एनी वेक्टर इज बीइंग मैप टू, राइट, तो उसका बेसिस W है, राइट? तो ये जो चीज है ये दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन व्हाट द W स्पेस, राइट? And this is this is basically a mapped version of this. So let's suppose if like I was talking about, right, if this is, let's suppose v का basis and we say W, अब हम बोले कि क्या जो एक ट्रांसफॉर्मेशन m है वो 001 को जो है मैप कर देता है, लेट्स सपोज इस पे, ठीक है? लेट्स सपोज यही ले लेते हैं, तो इसको इस पे मैप कर देता है, इसको इस पे मैप कर देता है, इसको इस पे मैप कर देता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया है, जो ये जो कोएफिशिएंट्स उठाए, सो अब क्या है कि 001 इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो वो मैपिंग है ना, वो वही चीज यहाँ पे उठा के रखा है, ठीक है? सो बेसिकली vj is a basis vector which is being mapped through some transformation to some vector, and that vector is being represented like this. So whatever the coefficients is something that we have placed here. Is it clear now? Yeah. ठीक है, सो मतलब जैसे कि जस्ट टू मेक इट कंक्रीट, 001 मैप हुआ था हमारा लेट्स सपोज 002 पे, ठीक है? अब ये तो बेसिस ही हो गया है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सपोज इफ इट वाज बीइंग मैप टू 234, ओके, ठीक है? सो दिस 234 इज व्हाट, वो ये इसका ये इसी का ही बेसिस होगा, राइट? लाइक वी सेड द वेक्टर का जब भी आप लिखते हो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट्स इन व्हिच द बेसिस आर बीइंग कंबाइंड, राइट? तो इतना कोई मतलब वहाँ पे हाई फाई चीज नहीं की है, बस ये लिखी है कि ये जो कोएफिशिएंट्स आपको मिल रहे हैं ना, कि जो भी बेसिस वेक्टर जिस पे मैप हो रहा है, आप उसको बस यहाँ पे उठा के लिख दो, दैट्स इट, ठीक है? Now why we are doing this, it will be clear, but this essentially, like if you construct a matrix like this, so if you see here, what have you got is um, it's basically you have got for every basis vector in source space, you know what that vector was being mapped to, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? सो वी ऑल्सो सॉ दिस मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मान लो हम सारे बेसिस वेक्टर को हमको पता चल गया कि किस में मैप हुए, और उसको मैंने इस तरह से करके लाइन से लिख दिया, ठीक है? सो लेट्स सपोज मेरे 3 बेसिस वेक्टर्स थे एंड दे गॉट मैप टू सम एक्स वाई जेड, वो चीज़ का मैंने सारे का मैट्रिक्स बना कर, मतलब उस सबको ऐसे बना करके एक मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक है? सो इन किस केस में 3 है, तो लेट्स सपोज वो 3 ही हम लेते हैं, ठीक है? Now, and these things are basically coefficients of the mapped vector in W space, ठीक है? ये चीज है। तो वी ऑलरेडी नो राइट कि कोई भी वेक्टर का मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से था, तो वो स्टिल
इन्हीं सब की लीनियर कॉम्बिनेशन पे रहेगा ना, राइट? I know like just it's just very very like if you give it a thought and it's very very intuitive, but somehow I'm not able to give a very very clear picture to you guys. But the thing is मैं कि थोड़ा गूगल गूगल सर्च करके उसका एक कि आगे का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन आ गया, इसका भी एक बार सर्च करके देखे इफ देयर इज हाँ, समथिंग वेरी सी द थिंग इज विजुअली। कि अगर ये बताओ, जैसे मान लो हम तुमको बताते हैं कि आरजीबी से सारा कलर बनता है, राइट? नाउ हाँ वी नो कि दैट एनी वेक्टर इन आवर सोर्स स्पेस को हम आरजीबी के सम कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है? अब अगर जैसे ओके मान लो हम तुमको कल को बोले कि आरजीबी का क्या हुआ, उठा करके जब हम like I did some applied some function and RGB was mapped to, let's suppose, some totally like some random colors, right? So let's suppose समी take, भी ओके। हाँ ठीक है। तो व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग इज कि अगर हमको ये पता है कि ये आरजीबी किस चीज पे मैप हुआ है, राइट? हाँ तो and that mapping, if I can represent that those mapped things into the basis vector of that particular space जिस पे मैप हुआ है, ठीक है, ओके which is this, ओके देन जो कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन जिस तरह से आपने आरजीबी को कंबाइन किया था, दैट इज स्टिल वैलिड, राइट? मतलब कि आप उसी कॉम्बिनेशन में ही आप इसको अगर आप कंबाइन कर दोगे, so that will give you the vector that you want in that space, right? So this is what basically the objective of this entire stacking is. मतलब कि like we saw, right, कि मतलब any vector matrix multiplication is essentially the linear combination of the columns, right? तो वो लीनियर यस कॉम्बिनेशन हम लोग स्टिल वैलिड है, क्योंकि आपका सोर्स वेक्टर मतलब आह, आपका जो सोर्स वेक्टर वाज आल्सो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेस फ्रॉम व्हिच इट वाज कमिंग, राइट? सो all we have done is just represented those basis vectors with respect to the basis vectors of the transformed space, and just taken the same linear combination, that's it, nothing else. um, I think it would be better if you like read it on your own once, because यस यस it's not that difficult concept. It's just that if I like explain it by a lot of times, maybe that might sound a bit scary. But okay, if you guys were clear so here, then if you see what has been done here, and also remember this way of multiplication, okay, of a matrix and a vector, then you can see he. I think if I take a maybe a concrete example, would that make it clear? यस यस Okay. Hmm. So let's see. ठीक है, let me see if this makes things clear. So like I said कि जैसे हम लोग के पास 100 था, 010 था, 001 था, ठीक है? Let's suppose I am mapping this to 2, 3. I'm mapping this to 4, 5, and I'm mapping this to, let's suppose, 9, 10. Okay. ओके Now ये tell ऊपर me. वाला, हाँ ये तो आपके बेसिस वेक्टर्स है ना? हाँ, ये आपके बेसिस वेक्टर्स हैं। तो ये आपके, बेसिस वेक्टर्स को आप मैप कर रहे हो किसी के साथ में? हाँ हाँ, नॉर्मल हम बेसिस स्पैन में से वेक्टर उठाते हैं ना, ये बेसिस वेक्टर से, में हाँ, मतलब उसमें वी है ना, दीज आर नॉट वी, आपके जो ऊपर का है। या आई एम कमिंग टू दैट। सो देखो, अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी रैंडम वेक्टर वी है, ठीक है, तो लेट्स सपोज वो क्या होगा, v1, v2, लेट्स सपोज वी टेक समथिंग दैट इज v2, v2, v3, ठीक है? तो मेरे पास एक जो वेक्टर था वो ये था, ठीक है? वो ये था v1 इंटू दिस प्लस v2 इंटू दिस, ठीक है? जहाँ पे दिस इज दिस इज दिस,
and this is this. ठीक है, अब हमको एक्चुअली में ये v1 इज बीइंग मैप टू v1 डैश, ये निकालना है। ठीक है, नाउ हम ये कह रहे हैं कि this v1 dash would be actually equal to this. ठीक है, ये बात हो रही है, और ये अगर देखोगे तो ये एसेंशली ये जो ऑपरेशन है वो ये चीज है। उसी जो डायग्राम लिखा है ये v1 v2 v3। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हाँ पढ़े ठीक। हैं। ठीक है, ओके। वो हॉरिजॉन्टल होगा ना? हाँ, हाँ। ए बी सी हाँ हाँ हाँ। डी एफ जी एच आई जी एच आई। ठीक है, अपने केस में सिर्फ एक ही वेक्टर है तो इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये तो लाइक हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एसेंशली तो अगर आपको v1 डैश लाना था तो यही बात हुई, मतलब लेट्स सपोज इसको अगर हम m बोल देते हैं तो m इंटू v1। यही मैं तब से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि m कैसे हम आपको कैसे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जो इस पूरे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब बताओ, अब लाइक ओके नाउ यू गाइस टेल मी कि व्हाई इज दिस ट्रू, और जस्ट थिंक कि व्हाई इट इज रॉन्ग या व्हाई इट इज ट्रू। बट सॉरी, बिफोर दैट मैं v1 v2 v3 क्या है? मतलब व्हाट इज v1? ये जस्ट कोई रैंडम वेक्टर, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, लेट्स सपोज 1191, लेट्स सपोज 20 इज अ वेक्टर। ठीक है, v1 11, हाँ वी v2 वांट 91 है। कि 11 91 20 किस चीज पे मैप हो रहा है, knowing that 100 was mapped to this, 010 was mapped to this, and 001 was mapped to this. That's the problem. ठीक है, this is the information that we have, this is the problem that we want to solve. ठीक है, तो माई क्लेम इज कि ये जो चीज़ है वो आपका इसका 21 जो भी चीज़ 21 91 20 को आप यहाँ पे लिखे हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स जो है वो अगेन अगर हम इस स्पेस की बात करें तो लेट्स सपोज इस स्पेस का दो बेसिस वेक्टर हुआ, राइट। अगर हम एक इस बेसिस वेक्टर की माने तो यहाँ पे दो है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी ये चीज़ हुई, राइट। प्लस दिस इनटू 3। सो अच्छा, बाय द वे ये इस पे आने से पहले वाज दिस क्लियर, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लिखा। मतलब वो ट्रू क्यों है नहीं, बट मतलब ये खुद से देखना पड़ेगा मैं एक बार हमको। सो ट्रू देखो क्यों नहीं? 100 व्हाई इज दैट ट्रू? वाई इज दैट ट्रू, यहाँ पे सारा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको पता है कि कोई सफेद से पीला हो गया है, कोई इस चीज से इससे हो गया है, और अगर इस कॉम्बिनेशन की चीज पहले थी और वो इस हम इस इधर में बदल गई है तो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा ना। इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो हम क्या बोल रहे थे कि एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री, ये जो चीज़ है ये लीनियरिटी से आ रही है, ठीक है, और किस चीज़ से नहीं आ रही है, ये बराबर यही चीज़ है। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक डायमेंशन कम हो गया ना, हाँ कम हो, एक डायमेंशन कम हो गया। तो मतलब इसके बेसिस में दो एलिमेंट्स होंगे।
हाँ, इसके बेसिस में 2 एलिमेंट्स हैं अभी। देखो, ये जो चीज़ है वो यहाँ से आ रही है, मतलब ये लिनियरिटी से आ रही है, ठीक है। और हम अगर बात करें इसकी, λ1 मान लो है, λ2 है, या λ3 है, तो वो λ1 इधर आ गया, λ2 इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको देखो एज अ लैम्डा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ यहाँ में पे आया। ये चीज़ ठीक। λ1 हो गई, ये कोई λ2, ये हो गई λ3, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये x1 थी, ये x2 थी, ये x3 थी, ठीक है। हम निकालना चाह रहे थे, ये क्या चीज़ है, ये बताओ क्या चीज़ है, ये λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 है, राइट। हम्म। इसका हमको निकालना है, जब इसके ऊपर हम f लगाए तो ये चीज़ क्या बनी। तो हम पता है ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये चीज इक्वल टू दिस थिंग ओनली, राइट, λ1 इंटू f(x1). ये 2/3 क्या हाँ, है, दिस इज टू f(x1) बाई। ही तो है। हम्म। ये क्या है, हाँ ये हाँ, ठीक है f(x2) ठीक। ही तो है, ये f(x3) तो है, हम्म। राइट। तो वही चीज है, मतलब ये चीज लीनियरिटी से ट्रू है और किसी चीज से नहीं ट्रू है। तो वही हम कह रहे हैं, मतलब लीनियरिटी काफी चीज को सिंपल कर दे रही है इस केस में, ठीक है। हाँ, ठीक अब है। समझ में आया लाइक। तो वही वही सो बेसिकली इफ यू सी यहाँ पे, ये एक बहुत ही जनरल लीनियर, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ये सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, राइट। तो दिस बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ये वे ऑफ थिंकिंग है ना, दिस बेसिकली गेव अस अ वेरी वेरी गुड मतलब इंट्यूशन कि भाई आप मैट्रिक्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप अपने काम के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जिस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन किए हैं वो इसी तरह से डिफाइन किए हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये अपने यही प्रॉपर्टी हमको चाहिए थी, ठीक है। तो उससे हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप काम करो कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, तो आपका जो भी काम है, आप ये काम करना चाह रहे हो, वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड अच्छा अभी लाइक जस्ट फील फ्री टू मतलब आस्क डाउट्स, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जस्ट बिकॉज दिस अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर थिंग्स एज वेल। So just feel free anyway. We just have 3 people, right? So feel free to be shameless. कुछ भी नहीं समझ में आया तो ask. नहीं, ये अभी समझ में आया अभी। और अभी हम लोग 4 है। हाँ अभी हाँ। एक और आया है, हाँ रितेश। हाँ। तो मयंक, बेसिकली मतलब समराइजिंग दिस, आपको अगर बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन पता है हाँ, तो आप यू कैन फाइंड एनी इमेज फॉर एनी रैंडम any random vector. Yes, yes. एनी And रैंडम how we वेक्टर। can do that? How we can represent that operation using a matrix multiplication is something which we saw here, right? Yeah. Okay, just 1 second. What do you mean by an image? आउटपुट इनपुट Just आउटपुट, तो output, आउटपुट इज द input, इमेज। output. हाँ, Okay, okay, पूरे okay. हाँ। चीज को इनपुट आउटपुट की तरह भी समझोगे तो आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी इजी. All we are अच्छा, okay, interested okay. in कि how can we come up with very very simple operations that takes an input and maps it to an output. अच्छा, एंड वो अच्छा, फंक्शंस का अच्छा. एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी है जो हम लोग लीनियर अलजेब्रा में है, वो ये लिनियरिटी है, ठीक है। Okay. तो उस चीज से समझा, काफी ये समझा. काफी चीजें इजी हो जाती हैं. सो दैट्स व्हाई Okay. वी व्हेनेवर यू लाइक समवन आस्क्स यू, राइट, व्हाट कैन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, सो मैट्रिक्स इज वन ऑफ द टूल्स दैट कैन यूज टू रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. दैट मैप्स Okay. any source vector to any random any vector in the like projections projected space या जो भी कह लो, ठीक है. सो अब इसमें क्लियर हुआ कि यहाँ पे m रोस n कॉलम्स क्यों थे. हाँ. तो ये Right. ओके सो कृष्णा व्हाई वेर दे, सो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे जल्दी ये बताओ. सॉरी, किस चीज में? नंबर ऑफ रोज किस जो मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे. अच्छा रोज क्या है, ये है चीज, राइट. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना बेसिस होगा ना सामने. तो कितना बेसिस होगा, जो अब एम रोज ही होगा, जो आपका बेसिस ऑफ द सोर्स डेस्टिनेशन स्पेस है, राइट. तो दस नंबर ऑफ रोज वुड बी द डायमेंशन ऑफ द बेसिस ऑफ द सोर्स डेस्टिनेशन स्पेस. नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी हाउ मच, जितने आपके बेसिस वेक्टर्स हैं आप सबको यहाँ पे स्टैक करके रख दियो तो नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी व्हाट, एन कॉलम्स, राइट, जितने आपके बेसिस वेक्टर. दैट्स व्हाई वहाँ पे लिखा था और ये 2 3 4 5 9 10 ये बेसिस वेक्टर्स नहीं है ना डेस्टिनेशन स्पेस के? नहीं ये बेसिस ये वेक्टर नहीं नहीं. ये बस, हाँ, ये बस इमेजेस है। ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। ये इमेजेस है,
ठीक है। रितेश, यू आर न्यू, वाज दिस क्लियर टू यू? यस यस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है क्या? या इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके। Why we were interested in finding this? Because it's a very very standard tool. So मतलब बात ये कि मैट्रिक्स के ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अपने चीज को, काम को अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर ले गए, तो आप मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उन सबको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जो अच्छा खासा रिसर्च हो चुका है, ठीक है। So this provides a very easy gateway to use all the properties, all the optimizations, or anything that has been done so far by studying matrices. Okay, so this is not just applicable to like simple like real number transformation. It's applicable to any random thing. Like if you can represent anything as a linear combination, like linear function, then you can actually utilize matrices there. तो वो application side से सोचो, ठीक है। Not just think of it as something like a numbers को हम लोग ऐसे से देखते हैं. Just think of it as something, it's like a framework which basically provides you all the methods, as long as you have established a property in whatever input and output space you're dealing with. Okay? So yeah, so I hope this matrix is clear. Before moving ahead, Yes. any last like any other questions, because we want to be very very clear on this. Anything that that didn't struck you, like जो नहीं समझ में आई जरा सा भी? सब समझ में आ नहीं गया? अभी अभी ठीक है। Okay. So okay, so I think yeah, this took some time, but it's worth it because we'll have a lot of things which is based on this matrices. By the way, guys, ये notes, sorry Mank, the notes मतलब is there some other resource? ये notes थोड़े off putting है। actually ये जो video lectures है ना, you can watch them. वो वीडियो लेक्चर्स में भी प्रॉब्लम ये है कि मतलब दो प्रॉब्लम्स है, हैंड राइटिंग तो है ही और एक्सेंट भी प्रॉब्लम हो जाता है फिर। okay. So बट आप देख सकते हैं MML बट book, MML book you can study. MML book is closely following the things that we are doing, we are studying. नहीं मतलब हम लोग हमारा बेस एमएमएल बुक रख सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ ये लेक्चर नोट्स? या MML book you can, हाँ वहाँ पे सब चीज़ों की बात किया है, फील्ड स्पेस सब की बात किया है. But I think what you can, one of the best ways, if you're not understanding handwriting but you would understand कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, आप तो गूगल भी इसको कर सकते हो, देख सकते हो. Main thing is कि think of it as something like what are the things that you have to cover, and you can try and googling that stuff. But otherwise, MML book is also self-sufficient. That should also be fine. And why this lecture notes is there, because I couldn't find any other course which was teaching stuff the way we are supposed. मतलब एक यही मेरे को मिला जो अच्छे से पढ़ाया है कोर्स को थोड़ा. I know there's problem with accent and all, but the thing is the notes are very very relevant. Always audio आ रहा है. So for now, okay, there's also one more thing that you guys can do is try to study this. Like let's suppose if we are covering matrix right today, तो जितना भी समझ में आए बस पढ़ लो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक वो रहे कि इनिशिएशन रहे, तब काफी चीजें समझ में और आएगी. तो लेट्स सपोज फॉर टुमारो we are planning to cover, so I'm planning to cover invertible maps and determinants at least. Now I'll just increase the speed once we have like some level of comfort with fundamentals. Okay, so rank of a matrix, quotient space, you can leave quotient space, determinant. So up till determinant, make sure you read it. Let's suppose, I don't know if you are okay with daily lectures, but since only we are 5 people, then we can have a vote among ourselves. Then you can let me know. I can take the sessions accordingly. But try to read this stuff, and if anything is not clear, then ask it on Discord. I'll respond you an entire day on Discord. It's not a problem with me. But if you read and then you try to understand on yourself, then and question, you can question, then a lot of things in the lectures will be very very clear. Right. So just see if you can read these stuff in advance. That would help you a lot. और कुछ MML book पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जो नहीं समझ में आ रहा, you can ask directly. So can you guys do that? मतलब हाँ हाँ. Okay, मैंने we'll check. Yeah. मैंने चैप्टर 2 MML से पढ़ा और वीडियोस देखी है, तो तो फिर समझ में आ जाता है, वीडियो से नहीं समझा.
ठीक है, सो एक हाँ, तो एक काम करते हैं, पढ़ते हैं इस नोट्स को ही पढ़ते हैं, इस नोट्स को अगर जितना हो सके फॉलो करते हैं, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू गाइस ओनली, राइट? तो अगर कुछ भी नहीं आता तो जस्ट आस्क, एंड देन वी ऑब्वियसली लेक्चर्स में सारा जितना भी हो सके हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, और मैट्रिक्स वाला पार्ट इससे पढ़ लेना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट या जस्ट आई थिंक लेक्चर्स आई विल अपलोड द लेक्चर्स इफ इट इज नॉट क्लियर शॉर्टली, एंड आल्सो शेयर द लिंक. Okay, so I think we can end the session. Anything else, guys? Any questions? Nothing? Hello? एक बस ये है कि लीनियर मतलब बिकॉज आई एम न्यू टू लीनियर ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं क्या नहीं एमएल नहीं वर्ल्ड में? नहीं तो नहीं नहीं, ML world is totally non-linear thing. तो फिर अब वाई ओके मतलब फोकस हम लोग लीनियर पे इनिशियली ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब? so linear algebra, आप basically like I said, right? तो ML में you deal with so deep neural networks, right? उसमें कुछ I think you must have heard of non-linear activation, something like that functions, right? So by inherently matrix multiplication is linear transformation only, right? But real world transformation are not linear at all. तो वहाँ पे हम लोग जबरदस्ती नॉन लीनियर लेयर्स बीच में डालते हैं, लाइक tan x and cos x and all of that stuff, जो बेसिकली कर्व करते हैं चीज़ों को. Now your question as to why we are studying this is basically, see, first is like a linear algebra has direct application in computer vision. So computer vision में जैसे image compression हो गया, like we'll study about SVD. So SVD is basically a way to factorize a matrix, just like you factorize a number. जैसे 48 को 2 into something something करके factorize कर सकते हो. And then that factorization gives you a way to discard elements which are not that necessary, right? So linear algebra का computer vision से जहाँ तक हमको पता है कि बहुत ज़्यादा like close to close, like every transformation you will see like how a like perspective projection works. मतलब कि जैसे हम लोग एक फोटो एक एंगल से खींचे, एक फोटो एक एंगल से खींचे, that basically gives you enough information to find a matrix to um, to basically take any other random image that you have clicked from the same angle and transform it into the image from that particular angle. क्योंकि इमेज को जैसे क्या करते हो आप, रोटेट ही करते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप, until यू आर डूइंग सम नॉन नॉन थिंग, जैसे कई बार स्फेरिकल एब्रेशंस हो गया, वो सबको आप इग्नोर कर दो, बट मोस्टली इमेज में रोटेशन, ब्राइटनेस, एज डिटेक्शन, ये सारी चीज़ मैट्रिक्स ऑपरेशन से रिप्रेजेंट हो सकती है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स like matrix operations become very very crucial there. Now as far as ML is concerned, like I said, right, ML में the implementation aspect of these fire like frameworks, like for example PyTorch and TensorFlow, they rely heavily on matrix calculation and computation. So all of the optimizations that are related to matrix multiplication and all of that stuff becomes very very relevant there when you're writing these libraries. So you must have heard of BLAST libraries, CU BLAST, basic linear algebra, right? All of that stuff. So वहाँ पे relevant आता है coding में. And then yeah, other than that, I mean, personally, I haven't seen a lot of direct applications, but obviously, so DL is also, DL के जो cost function है वो नॉन कॉन्वेक्स होते हैं वर्सेस कॉन्वेक्स स्पेस. तो अब वहाँ पे फिर पूछोगे कि कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने का क्या फायदा हुआ? तो द थिंग इज कि वो सब चीज़ें पता है तो आप काफ़ी चीज़ें इंटरपोलेट कर सकते हो उन सब चीज़ों से. तो या सो to answer your question, if you are studied in computer vision, this will be a lot of less helpful. But in general, quantum computing की बात करें, that's entirely based on linear algebra. Okay. I don't know if you would be interested, but वो पूरा linear algebra पे based है. So there are a lot of good properties that that's based on linear transformation and why it's heavily studied. ठीक है. Okay. I think Parvez left. Okay. Yeah. So okay. So let's meet tomorrow. I hope like things would be much. We also upload this PDF on the study link so that people understand कि कहाँ से पढ़ा रहा है. I don't see a lot of people joining. I think it will be just us only. So I'll have. I think I have attached all the links there. It should already be there in the study links or something.
Yeah, it's Actually, the there. PDF is not there. Oh, yes, PDF is not there. I think It's not there. The only book is there. Okay, I'll attach that. Mhm. Okay. Yeah, I think so. Okay, guys, take care. Let's meet tomorrow then. So make sure you study at least invertible maps and till determinants if you get time. So let's meet day after tomorrow, okay? And then I think it's just if it's just 4 of us or 5 of us, then just decide if you want to have this study or not, and just let me know accordingly. Day after tomorrow or tomorrow only?